नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी मस्ती से कर रहे होंगे। आपके सामने कई प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी सामने हैं और जिनकी तैयारी आपको लगन से करनी है और उन्हें आपको क्रैक भी करना है, उन्हें हासिल भी करना है। हम जो आज T20 सीरीज में अगला भाग जो सीरीज का शुरू करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न T20 MCQ हम आज से करने जा रहे हैं। और एक जो सीरीज मेरा T20 जीके का चल रहा है वो भी चलेगा। और आज से भारतीय संविधान, दशहरा का दिन आज है, दुर्गा पूजा की शुभकामना आप लोगों को। माता आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। हम अब आते हैं, ये सारे प्रश्न कहाँ से संग्रहित किए हैं उसके बारे में जानकारी दे दें। ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपी टेट, बीपीएससी, टीआरई एग्ज़ाम जो टीचर का हुआ था और होने वाला है, सीआईएसएफ, डीएसएसबी, डीआरडीओ, नेवी, एसएससी, स्टेनोग्राफी, स्टेट एग्जाम पुलिस, दरोगा, बैंक क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीटी, सीआरपीएफ तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं, ये जो हमने लाया है। और प्रत्येक T20 सीरीज में अंत में हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो आपको सही ऑप्शन मिले वो ऑप्शन केवल डाल के आपको जवाब कमेंट में रिप्लाई जरूर करना है। वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए ताकि आपके माध्यम से उन्हें अपना कंटेंट कंप्लीट करने में सहायता प्रदान हो और वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये सारे प्रोसेस आप कर लेंगे। हम आज भारतीय संविधान के T20 सीरीज जो एसएससी दिव्य के तहत भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 MCQ फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। ये भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? प्रश्न समझ लीजिए, सुन लीजिए। भारतीय संविधान की रचना में, प्रश्न को 2 बार दोहराऊंगा, आप लोग सही से आपके दिमाग में स्टोर करवाने के लिए हम प्रश्न को रिपीट करते हैं, इसे आप सही से समझें। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? सही जवाब ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसी के आधार पे ये सारा चीज भारतीय संविधान का व्यवस्थित किया गया था। 1935 अधिनियम भारत सरकार का जो था उस पे। T20 का संविधान से संबंधित जीके जीएस से T20 MCQ का दूसरा प्रश्न आपके सामने। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, के.एम. मुंशी जी थे, अब्दुल कलाम जी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो सही जवाब ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। T20 का अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। ये भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही जवाब ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सही जवाब ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। T20 का अगला चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही जवाब ऑप्शन डी, जीबी मामलंकर। जीबी मामलंकर। T20 का 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही जवाब सर बी.एन. राव। सही जवाब सर बी.एन. राव। T20 का 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये भारतीय संविधान से संबंधित ये सारे प्रश्न एकदम रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये आगे आगामी आने वाले परीक्षा में आपके 100% प्रश्न इससे आएंगे। आप इसे जरूर अपने
दिमाग के किसी जगह में स्टोर कर लीजिए और इनसे इनसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, स्कोर हासिल कीजिए। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। T20 का 7वां नंबर प्रश्न, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। T20 का 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का 9वां नंबर प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था। किस चीज से, कैसे? संसद, संविधान, भारत की जनता या निर्वाचन मंडल के द्वारा? सही जवाब संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा इनको चुना गया था। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता, ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी, 1911 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। T20 का 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जब भारत अपना आजाद हुआ था उसके बाद राष्ट्रगान कब गाया गया था? यह गाया गया था वर्ष 1950 में। सही जवाब ऑप्शन सी, वर्ष 1950। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? कौन सी महिला थी जो पहली राज्यपाल बनी थी? वो महिला थी T20 का 12वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। सही जवाब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। T20 का 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित, बिना दल का, भारत में बिना दल का बोला गया कि कौन सा लोकतंत्र बनेगा, बिना दल का लोकतंत्र बनाइए आप लोग। तो इसमें ये प्रस्ताव जो रखे थे वो कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। जेपी आंदोलन के नाम से आप लोगों को पता होगा, वही वे नेता जयप्रकाश नारायण जी हैं। T20 का 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किन्हीं शब्द को दिया था। वो कौन सा सेंटेंस और शब्द है जिनको इन्होंने ये कहा था कि ये संविधान का हृदय है और ये आत्मा है? हृदय और आत्मा का संज्ञा दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस चीज को? सही जवाब ऑप्शन सी, संविधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई किसी का मौलिक अधिकार हनन होता है तो संविधान के तहत इसका सुप्रीम कोर्ट से या उच्च कोई भी कोर्ट से अपना अधिकार स्थापित एस्टेब्लिश कर सकता है। यही इसीलिए इनको हृदय और आत्मा कहा गया। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? संविधान सभा ने, सही जवाब ऑप्शन बी, 1946 से काम करना शुरू किया था और 1949 तक 2 साल 11 महीने लगे थे। 2 साल 11 महीने लगे थे। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, 2 साल 11 महीने में संविधान पूरा कंप्लीट हुआ था। T20 का 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब 9 दिसंबर 1946 को। ठंडा का समय था,
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। T20 का 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय, ये तो सबको पता है, क्योंकि ये लिखने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था, उनको मनोनीत किया गया था। तो इसका जवाब तो आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। ये चूंकि संविधान हमारा मूल भारत का बुक है, किताब है संविधान, और उनका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही जवाब ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। T20 का 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? टाइपिंग मिस्टेक। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? सही जवाब केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी सही जवाब, केंद्र सरकार के हाथ में रहता है ताकत। अब आज का आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने 20वां नंबर प्रश्न रहा ये, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। रिप्लाई में केवल आप क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी या डी। जो आपको ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन केवल डालना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास पहले मिल जाए और उस वीडियो से आप लाभ ले पाएँ। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो आपके द्वारा अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ और अपने एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाएँ। एसएससी दिव्य भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 MCQ के वीडियो के तहत, इसलिए ये सीरीज हम भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 MCQ का फर्स्ट पार्ट था। ये हम ये सीरीज चलाते रहेंगे। हम इसमें 1500 क्वेश्चन लेके आएंगे और 1500 क्वेश्चन को MCQ के रूप में हम T20 क्यूज के तहत रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।